को सुन लिया गया है कि क्या मामला था और क्या क्या था। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नंबर 1 और मैं हूँ अशोक खुराना, बहुत पुराना बात करते हैं चैनल धरने पर जो शुरू से आखिर तक बैठे हुए हैं धरने पर, उनसे बात करते हैं और साथ में आज जो सहयोग करने हैं उनसे बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। राम राम जी, सबको राम राम। क्या नाम है आप? मेरा नाम जयनारायण है जी हाँ जी, और गांव चैनत का निवासी हूँ मैं जी। तो ये राम कहानी शुरू तो ही बता दूँ। हाँ, ये बिल्कुल सारे बताओ। अभी 1.5 महीना तो अभी ऊपर हो गया हाँ। चाली ने। क्योंकि हम कई बार वीडियो डाला है। हाँ जी। एक टाइम डाला। एक तो हमारे गांव में जी जो पीने का पानी है नहीं, जो नीचे का तो सारा ही खराब है जी। और बरसात की टाइम में बाढ़ आ जाती है, पूरा फ्लडेड एरिया है, पानी भर जाता है और पीने का पानी नहीं होता। गांव में पूरा पानी भरा होता है और पीने का पानी कहीं भी नहीं होता। वाटर सप्लाई के जो टैंक हैं वो 5-7 साल से ऐसे बेकार हो रहे हैं, चाहे आप जाके देख लो, उनकी कोई संभाल नहीं और पीने के पानी की समस्या रहती है जी, कई साल हो गए। और जब अभिमन्यु जब ये वित्त मंत्री था ना, इसने अपने हल्के में 3-3 गांव लगभग जोड़ के 2-2, 3-3 गांवों की लाइन बिछाई थी। हमारा एक मजत गांव नानोद हल्का माव है, इधर खरकड़ी है, खरकड़ी से नहर में से पाइपलाइन आई थी, खरकड़ी चन्नत और मस्जिद की 3 गांव जोड़ दिए जी। वो कुछ दिन तो ठीक चली, उसके बाद उसमें पानी की समस्या आने लगी। कभी खरकड़ी ज़्यादा डल गया या किसी ने और कर दिया, कभी चन्नत में आ गया तो मस्जिद वाले बंद करना आ गए, भाई हमने पानी को नहीं मिलता, 15-15 दिन लगे, बंद करो इसने। वो आपस में एक लड़ाई वाली बात होगी जी, भाई मनमुटाव होंगे गामा के आपस में। फिर जी उसका ट्रांसफार्मर बढ़ गया तो ट्रांसफार्मर नहीं टेका सरकार ने, कई बार जाता है कि नहीं। अगर बिजली की लाइन खराब होगी तो बिजली की लाइन ठीक नहीं करी, वाल उसकी खराब होगी तो वाल ठीक नहीं करी, गोबर डाल के 6-6 महीने उसमें पशुओं का गोबर डाल के पानी ठुआना दी। कोई और जनरेटर का नहीं, अब तो कह रहे हैं हम ये रख देंगे वो रख देंगे। जो अलग से लाइन लेने का हमारा मकसद है यही है कि भाई हम अलग, ये अगर ये लाइन जो जा रही है ना 36 इंच की जो चौड़ी लाइन शहर के लिए कह जा रहा है, हमारी ज़मीन में गुजारने लग रही है, कोई परमिशन नहीं, कोई मुआवजा नहीं। और फिर नो का इसमें हमें कनेक्शन कौन देवा गाँव ने, हमारे पास कोई जरिया नहीं है पानी पीने का। अगर ये अलग लाइन देते हैं तो अलग लाइन चलेगी नहीं। आज तो वो जनरेटर भी रख देंगे, नई 4 मोटर भी रख देंगे, 10 इंची लाइन भी अकेले गांव को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 6 महीने के बाद उसको कोई भी नहीं संभालेगा। हर जगह वो पंचर हो जाएगी। खेत की ढाणी वाला जाओगा माल्य के पास ही, मैं मेरी ढाणी है जी, मैंने दे दो जिसमें तो कनेक्शन दो रहा लग रही है यार। वो पानी आज सिंगुआ में नहर के पास से वो पानी आने लग रहा है, 2 गाँव का सिंदर कह रहे सिंगुआ का है, उसमें 6 इंची का लाइन है, 2 इंची भी पानी को नहीं आता जी, लीक हो जाती है। और फिर दूसरी बात, MLA लगभग थोड़े दिन 10 दिन हुए होंगे, 10 दिन के बाद यहाँ आया था, बोले मैं अलग लाइन आपको दे दूंगा, अलग लाइन दे दूंगा जी, मैं नई लाइन दे दूंगा। माँ भाई नई लाइन उधर से क्यों दे, वो 10 किलोमीटर की वो लाइन आवेगी, उसमें तो बहुत पंचर कर लेंगे, जब यह 4 किलोमीटर वाली नहीं चलती। तो हमने इसमें कह दिया आप हमारे गाँव को इसी में से दे दो आप। तो कुछ दिन हुए तो फिर वो थोड़ा चल रहा था, दबाव बन रहा था जी, हम अनशन में बैठ गए, अनशन में बैठने में तो मैं भी था। तो 12 दिन तक हम रहे तो पूरा सरकार की जड़ें हिलने होगी शुरू। तो उन्होंने एक आदमी भेजा अपना, शाम के टाइम में वो बात करता है, यहाँ आके न टी मैं लगवा दूंगा तो आप राजी हो जाओ। हमारे गांव की कमेटी के मेंबर भी जी ठीक है, टी लग गए, हमने क्या करना है, थोड़ी कमी आ रही है, हमने कोई प्रूफ कौन लिया लिखित में या कोई आ रहा वो एक्शन वगैरह उस डिपार्टमेंट का बुलाया को नहीं हमने। ये थोड़ी उतावलापन में कह लो, एक खुशी सी होगी, कुछ मकसद था अनशन तुड़वाने का, वो इतनी जल्दबाजी ही करी। वो 6 बजे शुरू होगी लाइन लगनी, 5:30-6 बजे। वो एक उधर से हाइड्रा भी आई है, JCB भी आई है, वाल भी आई है एक इतनी बड़ी, 15 आदमी भी साथ में आए हैं, डंपर में उसको लेके आए हैं ट्रक में, डिपार्टमेंट की तरफ से ही आया है। वो पूरी टाटा का ही है, टाटा की इस पर मोहर लगी खड़ी, आप पढ़ लो, वही कंपनी की वो टी थी, उसी कंपनी के पाइप भी आए हैं 6-7। रोड क्रॉस कराया, GT रोड क्रॉस करवाया, खोद के सारा पाइपलाइन आगे दबाई है। उस दिन तो हो गया काम, अनशन तुड़वा दिया जी रात में 11 बजे, और वो काम चलेंगे 2 बजे तक। अगले दिन फिर एक्शन के इसके जो त्यागी है इस डिपार्टमेंट का एक्शन है, उसके बयान आते हैं कि तो जी अनलीगल है, लीगल नहीं है, ये कानूनन नहीं है, तो ऐसे ही लगा दी किसी ने, तो इसको तो हम मुकदमा कराएंगे। फिर अगले दिन वो बंदा यहीं पे था तो आया था लगवाने वाला, उसने भी रात में भी ऐसे ही कुछ नारे बीजेपी के लगवाए। गांव में भी खुशी होगी यार,
टी लगा दी हमारी सरकार तक के नाराजगी है, लगा दो भाई जिंदाबाद, आज तक मुर्दाबाद करा थे, जिंदाबाद कह दो। काम को तो खुशी थी इस चीज की थी। 4-5 आदमी बैठे 12 दिन से वो मरना हो रहे थे, एक बूढ़ा गुजरा 21-81 साल का, समस्या यह हो रही थी। तो वो उस खुशी में उनने भी बात कही, ऐसे है या अगर ऐसे बताए हैं तो करें भाई, मैं उनके नाम बताऊंगा, आपने मैं उनके नाम बताऊंगा। तो वो बोला मैं यहाँ 25 तारीख को अनशन शुरू कर दूंगा, वो कर दूंगा। बातें उठने लगी आजकल, ये जो समस्या ये फ़ोन आ रही है नहीं, इस पर पता नहीं को सोशल मीडिया वाला अलग अलग बैठ के अपने अपने कमरे में भी किमें किमें कहते हैं, आपस में मन मुटाव वाली बातें भी हो जाती हैं। कई बार ऐसा हो जाए उन्होंने गलत कर दिया, आप बढ़िया तो भी कि मेरा कोई गलत मैसेज बिक जाए। हमारी तरफ से कुछ नहीं, पूरे गांव की एकता है। अभी वो सीएम सैनी के पास गए थे 3 दिन पहले, वो बुलाई थी कमेटी, वहाँ हमारे जाने से पहले वो एमएलए मंत्री गंगुआ और 4-5 आदमी और जो एमएलए कह दिया मैंने बहना है वो, तो हमारे जाने से पहले वहाँ जा रहे थे। सारी फिल्म उसके अंदर फीड कर दी थी, ये काम है या देनी को नहीं। हम तो खाली फॉर्मेलिटी के लिए बुलाए थे, उन्होंने सारी फाइल उसको आगे दे रखी थी, इस तरह बात है, कुछ नहीं करना है कोई कि में भी। तो जी हमने उसने साफ जवाब दे दिया, बोले भाई इस लाइन में तो कौन लग गए, तो नहीं लगे तो ना लागो जी, हमें तो इसे मत मांगा, तो हमने करोड़ रुपये दे देंगे, तारा गाँव में सोना कर देंगे, फलान कर देंगे, दकड़ कर देंगे, कुछ कराना कौन जी। अगले दिन फिर हमारे कमेटी ने यहाँ शाम हो गई आते आते, तो सरपंच साहब ने बताया कि भूतपूर्व सरपंच सत्यवान है कि भाई सुबह हमें गांव में इकट्ठा हो गया ना, आपको बात यहाँ क्लियर कर देंगे, सीएम सैनी के साथ के बात हुई के हुई नहीं। तो पूरा गांव मतलब 100% वहाँ इकट्ठा हो रहा था जी, और सारे गांव की यह सलाह थी भाई बोलो के चाहो तमें, मुख्यमंत्री कहो है गांव ने सोना बनाने की, और टीम में पानी लेना है कि वो गांव ने चमकाना है। सारे गांव ने हाथ खड़े करके यह कही थी जी हमें तो टी ले भाई, पहले पानी चाहिए जीने के लिए, और तो कोई चीज़ हमारे काम को नहीं आती जी, बाद का काम है वो, तो पहले पानी प्राथमिकता है, जिंदा रहना है तो पानी चाहिए जी, और पक्का और स्थायी पानी चाहिए। हमने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी कोई समस्या ना हो। हमारी तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है सरकार से, अगर भाई वो इतनी बड़ी लाइन जान लग रही है, और ये लाइन भी हांसी की तरफ से दब दी आई है, आगे नहीं दब रही। अगर उनको ये लगता है भाई ये इसका पानी कम हो जाएगा हांसी के लिए, तो यहाँ से थोड़ा पाइप का साइज 1-2 इंच और बढ़ा दो, यहाँ तक तो आ रहा है ये साइज, हांसी में तो पूरा 36 जाएगा, हमारा जहाँ टी कनेक्शन है वहाँ तो थोड़ा बढ़ा दो चाहे। पूरी कहानी थी। हाँ जी यह कहानी थी। ये बताओ कितने दिन हो गए आज हमने 46वां दिन हो जी। अच्छा, मुख्यमंत्री से बात होने के बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की तरफ रुख कराया था, जैसे कोई बातचीत हुई किसी वकील से या नहीं, कोर्ट कार्ड से तो कोई बात नहीं हुई है, 1-2 वकील की सुना हाँ बात, मन ने भी कौन देखा उड़ा तो आया उड़ा वो, ये कई इसमें डाल दिए हैं पुन्ना में भी। नियम के अनुसार पानी हाँ भाई कहीं दूसरे स्टेटों में 1-2 जगह हो रहा है ऐसा काम, कर्नाटक में कहीं महाराष्ट्र में बता रहे हैं जी। तो आपने क्या उम्मीद लगाई बाकी? हम तो बैठे हैं जी, अरे अगर यहाँ लाइन ये लाइन यहाँ को जाती है ना तो इसमें से लेंगे टी, गांव से पूरा खत्म हो जाए हमारा। हाँ या तो लाइन यहाँ से नहीं जाएगी, नहीं तो हमारे को पानी मिल के फिर हासिल जा, ये हमारी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद आपको। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हो सर आज आप? मैं दाड़न खाप प्रधान पालवा चबूतरा से। कौन सी खाप कीजिए? दाड़न खाप सरब जाती है दाड़न खाप। रणधीर सिंह जी। अच्छा, तो आप धरने पर आज समर्थन देने पहुंचे? हम तो जी इनको चंद गांव को समर्थन देने आए हैं तन मन धन से, और सरकार से भी अपील करते हैं भाई इनकी मांग सुनी जावे और इनकी जो मांगे हैं वो सारी पूरी करें। फोन पर देखता हूँ बड़ा कर, लेकिन एक आप एक वो जो हमारा स्टेज पर बन रहा है रूल तो बनता है जी, पानी तो मिलना चाहिए, पानी तो जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, बिना पानी के तो जिंदगी नहीं चल सकती, सबसे पहले तो पानी चाहिए। और हम तो कहते हैं सरकार इनकी बात सुने, इनको पानी दे। लेकिन बताना है इसको कोई हैक ना करे, बात तो यही है, ये बता एक तो हैक कर लेगा पहले जी, वो ये सिस्टम चैनत वाले कर रहे हैं जी, इस तरह का सिस्टम हमारे पास भी है। हाँ जी, हमारे डुमर का कला और नरवाना के बीच में नहर है, ये बताना है कि वो आदमी था वो हैक कर लेगा। हमारे डुमर का और नरवाना के बीच में सरसा ब्रांच बहुत बड़ी नहर है, उस नहर से 9 इंची 8 इंची पाइप है, भोगड़िया हमारे से 15-20 किलोमीटर है, 15-20 गांवों के लिए पानी जा रहा है, और उसका पहला कलेक्शन हमारे वाटर वर्क्स का है
हमने थोड़ा जाकर कहकर सरकार को चेताया था भैया डूमर का कला जी हमारे गांव के बीच को लाइन चाहिए। पहला कनेक्शन हमारा वाटर वर्क्स के लिए है। हमने तो ये कह सका जी और आगे जो गोगड़िया का काम पड़ते हैं सभी को 1 इंची 2 इंची 4 इंची कनेक्शन उस लाइन में से दे रखे हैं। उस हिसाब से जन्नत गांव का भी हक बनता है इस लाइन से पानी दें और मिलेगा जरूर, कोशिश करेंगे। हम सारे 22 गांव हमारे गांव के हैं। आज हम तो पहली बार 15-20 आदमी 28 गांवों का पूरा समर्थन जन्नत गांव कमेटी को हरी समाज को है जी। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने सपोर्ट कर दिया है भाई कि जरूर पानी तो मिल सकता है, तो अपने यही है वहाँ जाने जरूर जी। राम राम। और सर कहाँ से हो आप? मैं रामनगर गांव छान उप प्रधान सर्व जातीय दाड़न खाप। तो आज हम सारे 28 गांव हमारे प्रधान जी आए हैं, सरपंच साहब अपने सारे बुजुर्ग हैं, जो भी है सारी कमेटी आई है हमारी। हम आज जन्नत गांव को अपने तरफ से पूरा समर्थन देने आए हैं और ये कहने आए भाई किसी भी प्रकार की सहायता हमारे गाँव की तरफ से पड़ेगी। हम भाइयों के लिए आधा घंटा में 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। जो भी हमारी जिम्मेदारी ये भाई लगाओगे उस पर हम खरे उतरांगे। यह बात तो कहना है हमें। दूसरी बात सरपंच साहब ने बताई ये पाइपलाइन जान लग रही है, इन भाइयों को बस पीने का पानी नहीं है, तो इसमें से 6 इंची पानी इन भाइयों को दिया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ यहाँ मिल गया, सभी जगह है। जब गाँव दूसरे गाँव में पड़ गया उस पानी में से डुमर को पानी मिल गया, तो हाँसी कौन सी है बताओ? जन्नत है, हाँसी वाले से भी इनको पानी मिलना चाहिए। ये भी तो लोग हैं, तो इनको पानी मिलना चाहिए। हम इस बात के समर्थन में हैं और जो भी मदद होगी हमारी खाप की तरफ से हम पूरा समर्थन देंगे जन्नत गांव को। धन्यवाद जी। और जो हमारे को पानी मिल रहा है उदाहरण है, कहीं बताना हो तो बता दियो। डूमर खैर नरवाना के बीच को नहर है, उससे डूमर के की तरफ लाइन आएगी। मैं रामपाल जी पहला पानी शुक्रवार का हमारे को दे दिया है। पानी का जो मसला सबसे जिंदगी में अहम मसला। पानी नहीं होगा तो जीवन कहाँ से? कभी देखना चाहवा कोई पानी तो या उदाहरण देना पहले भी दिए हैं, अब भी दे रहे हैं। सरसा ब्रांच बहुत बड़ी नहर है, पीने के पानी के लिए स्पेशल बंसी लाल जी ने मेरे गांव को 3 इंची 2 इंची वही तो कोई नियम नहीं। सरसा ब्रांच तो 24 घंटे चलती है और मैं 70 साल तो यहाँ देने में क्या दिक्कत? वो अमर टू तो लाइन जारी है, कोई खर्चा नहीं। इसमें ये 2 मुद्दे रखे नहीं, इन 2 मुद्दे हम आपका नंबर दे तो इसलिए हम आपका फोन जल ही जीवन है। इस समाज के लिए सबसे जरूरी जल, और जल देवे नहीं। यहाँ पानी पीने के लिए इतनी दिक्कत है क्योंकि मेरी भी यहाँ रिश्तेदारी है, शुरू से काफी दिक्कत है। पानी दिक्कत है, पीने का है नहीं। पीने का पानी हमारा अधिकार है, वो हमारा राइट है, अधिकार मिलना चाहिए। और हम सारे सर्वजातीय दाड़न गांव के 22 गांव हाँ वो समर्थन देने के लिए आए हैं। तन मन धन से सरकार जल्दी मानेगी अच्छी बात है, नहीं तो नुकसान। तो इसलिए जरूरी है पानी दे देना। पूरा समर्थन होगा। अगर आप 6 इंची पानी यहाँ से लेते राम राम जी। मेरा नाम सुंदर फौजी है, मेरा गांव बुडाना है। इस गांव की मांग को हम जायज मानते हैं। अभी यहाँ का जो वाटर लेवल है जमीन का 2 फुट है, और जैसे बारिश आएगी वाटर लेवल 0 हो जाएगा। यहाँ का जो वाटर वर्क्स है खंडर है और उसके अंदर सारा जो जमीन का पानी है वो आ चुका है। दिखावे के लिए बताया जा रहा है कि जन्नत गांव का वाटर वर्क्स टैंक फुल है, पर वो पानी आप पी नहीं सकते। जो वाटर जो जमीन का है वो उसमें क्लोराइड की मात्रा इतनी है कि आदमी बीमार हो जाएंगे। ये लोग पैसे से पानी पी रहे हैं, बाहर से टैंकरों से मंगा के, कैंपर मंगा करके। इनकी मांग जायज है। दूसरा, हाँसी शहर के साथ चिन्ह नहर बहती है। हाँसी में आज तक कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ शहर में पानी की कमी हो। ये जो नया वाटर वर्क्स बना है इसके 2 किलोमीटर अंदर वो जो नहर है चितंग नहर बहती है। क्या जींद मर गया
जींद में भी चेतंग नहर का पानी आता है। बिल्कुल ये एक गलत आदमी को हम चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुन देते हैं, सारा प्रॉपर्टी का कारोबार चल रहा है और भाखड़ा के पानी के नाम पर मुनाफा कमाने के लिए ये लैंड दबाई जा रही है। हमारी हजारों एकड़ जमीन इससे बंजर होगी, हमारी हजारों एकड़ वो हमने माना, मानवता के नाते पीने का पानी पहले चाहिए। हांसी शहर में जा रहा है पानी, तो इस गांव में पानी नहीं है, ये अपनी सिंचाई का पानी उनको दे रहे हैं और इनको नजरअंदाज करके अपना मकसद ये यहाँ का विधायक सिद्ध कर रहा है। मतलब है विनोद भाना अपने कॉलोनी को, अपने जो वो कॉलोनी काट रखी उनको पानी पहले देना चाहता है, हर गाँव वालों को छोड़ना चाहता है। आपका मतलब जब हमारे खेतों का पानी हम उनको हक काट के दे रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी नहर यमुना नहर बह रही है, फिर भी मानवता के नाते चलो पानी ले जा, और ये गांव तिसाया रहे, प्यासा रहे, ये अपना हक भी दे रहे हैं। और इनको माताओं बहनों को रात को पीटा गया, सरकार ने टी लगाई, सरकार ने उखाड़ी मुकदमे इन पर, किसानों के खेतों में 20-20 फुट अंदर लाइन को दबाया जा रहा है, उन्हीं पर मुकदमा किया जा रहा है। वर्षा में जो खंभा टेढ़ा हुआ था फ्लड के टाइम, उसका झूठा मुकदमा भी हमारे किसान भाइयों पर बनाया जा रहा है। हमारी माताओं बहनों पर जो बर्बरता की गई है, हम इलेक्शन के समय वोट से जवाब देंगे। शांतिपूर्वक ये आंदोलन चल रहा है, इनका समर्थन करने के लिए हम आए हैं। हमारी आत्मा बहुत रोई है, हमारी माँ बहनों को जैसे पीटा है ना, वोट के टाइम इसको जवाब देंगे। दूसरा इसका एक और कारण है, अभी परिसीमन हो रहा है, तो ये चाहता हांसी और आसपास के इसके फेवर के कुछ गांव रख के कुंबा थुराना सातपास ये चानत गिरा का इलाकों को मैं आउट करूं। इसका दूसरा मकसद ये भी है, मैंने इनकी जरूरत नहीं है इसलिए भी ये अड़ा हुआ है। दूसरा रणबीर गंगवा का क्या मतलब, उसने मदद करनी चाहिए, वो बिना मतलब इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। एक जींद का विधायक है मनीष ग्रोवर है, ये चौकड़ी दबाव बना के और ये टी लगने से ये टी को इसी ने खुलवाया। क्या आप मान सकते हैं सरकारी तंत्र ने टी लगाई, किसमें हिम्मत है ऐसी टी लेगा? 10-11 घंटे में वो टी लगी, सारी CID और सब कुछ यहाँ मौजूद था। फिर इस चौकड़ी ने वहां जाकर के दबाव बनाया और हमारी टी खुदवाई। ये पॉलिटिक्स थी, आपका कहना मतलब राजनीति खेली गई। बिल्कुल, यहाँ ये था राहुल गांधी जब हमारे बुजुर्ग अनशन पर बैठे थे, राहुल गांधी का यहाँ आना था, तो इनको कैसे न कैसे करके छल करके अपना आदमी भेज के संपर्क करके धरना स्थल से वो टी लगवा दो और इनका अनशन तुड़वा दो। ये तो धरना भी खत्म करना चाहते हैं, पर ये अपना मकसद में कामयाब नहीं हुए। यहाँ के लोगों ने कहा जब वाटर वर्क्स के अंदर पानी आ जाएगा जब धरना स्थगित करेंगे, नहीं तो इनने कर दिया था काम। हम तो ये चाहते हैं लोकतंत्र में राज लोक लाज से चलता है। लोक लाज चौधरी देवीलाल जी हमें यही बता के गए, उनको हम आदर्श मानते हैं। लोक राज लोक लाज से चलता है, यहाँ लोक राज लठ से चलाया जा रहा है, लोक लाज खत्म है, बिल्कुल लठ राज हो रहा है। आप बताओ, रात को हमारी माँ बहनों को अगर ऐसी बात थी, टी को दिन में उखाड़ते, रात को हमारी बहन बेटियों को क्यों पीटा? हमें दुख है और इस दुख का जवाब हम जब वोटिंग आएगी इसको देंगे। धन्यवाद जी। सभी का धन्यवाद। राम राम, नमस्कार।